हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए इस देखो कैफे स्टोरी का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। ताह्युन और जॉन्गकुक अब एक ही घर में रहने लगे थे। ऐसे ही एक दिन ताह्युन नीचे सीढ़ियों से उतर रहा था कि ताह्युन का ध्यान कहीं और था। ताह्युन फिसल जाता है और सीढ़ियों से गिरने ही वाला होता है कि जॉन्गकुक उसके पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है ध्यान से। और ये देखकर ताह्युन थैंक यू कहता है और वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही ताह्युन वहाँ से जाने लगता है, जॉन्गकुक उसे बुलाते हुए कहने लगता है, मैंने तुम्हें बचाया है, क्या तुम सिर्फ मुझे थैंक यू कहने वाले हो? ये सुनकर ताह्युन रुक जाता है और टर्न करके कहने लगता है, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं प्रोफेसर? ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही कहने लगता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक पार्टी में चलो। आज रात एक डिनर पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलना चाहोगे? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या मेरे पास कोई और ऑप्शंस है? ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल करते हुए कहने लगता है, नो, तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हें बचाया है और इसका रीपे तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा अपने आइज़ रोल करता है और कहने लगता है, ठीक है, मैं आपके साथ आज चलूँगा। ये कहकर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, इन सीढ़ियों के वजह से अब ताह्युन गिरने वाला था। मेरे घर में मुझे कोई सीढ़ियाँ नहीं चाहिए। ऐसे सीढ़ियाँ किस काम की जिसके वजह से ताह्युन हर्ट हो? अभी के अभी लोगों को बुलाओ और इस सीढ़ियों को तोड़ के या फिर बिना तोड़े भी यहाँ पर एक लिफ्ट लगाओ। मैं नहीं चाहता कि ताह्युन फिर से सीढ़ियों से फिसले, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ पर लिफ्ट का काम ख़त्म हो जाना चाहिए। ये सुनकर जॉन्गकुक का सेक्रेटरी कहने लगता है, जी सर, हो जाएगा काम। और ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल करता है। जैसे ही शाम होती है, जॉन्गकुक ताह्युन को लेकर डिनर पार्टी में पहुंचता है, जहां पर पहले से ही किम फैमिली मौजूद थे। किम फैमिली को देखते ही ताह्युन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। ताह्युन सिर्फ जिन को और अपने डैड को ही देख रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं करता जैसे कि वो किसी को जानता हो। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन को जॉन्गकुक डांस फ्लोर पर बुलाता है और कहने लगता है, विल यू डांस विद मी? ये सुनकर ताह्युन उसे मना नहीं कर पाता। ताह्युन चुपचाप उसके साथ डांस करने के लिए चला जाता है। दोनों ही अब डांस फ्लोर पर थे और डांस कर रहे थे। जैसे ही दोनों डांस करते रहते हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख ही रहे होते हैं। ये सब ताह्युन के डैड नोटिस करते हैं और उन लोगों को ही गुस्से से देख रहे होते हैं। ताह्युन अपने डैड को देखता है और वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और उसके स्टेप्स गलत होने लगते हैं। वो तुरंत ही जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, आई एम सो सॉरी। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, इट्स ओके, चलो हम डांस पर फोकस करते हैं। और ये कहकर जॉन्गकुक ताह्युन की ओर देखता है और डांस करने लगता है। इतने में ही ताह्युन सिर्फ अपने फैमिली को ही देख रहा था पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है और देखते ही देखते ताह्युन को किस कर देता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा शौक होता है। ताह्युन की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। थोड़ी ही देर में जॉन्गकुक और ताह्युन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ताह्युन बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था, इसलिए ताह्युन तुरंत ही जॉन्गकुक से दूर हट जाता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ताह्युन बार पर बैठकर कुछ पी ही रहा था कि इतने में उसके पास जिन आ जाता है और जिन गुस्से में होता है। जिन ताह्युन को देखकर कहने लगता है, तुम ये सब क्या करते फिर रहे हो? तुम्हें मैंने मना किया था ना, तुम जॉन्गकुक के पास नहीं जाओगे। तुम्हें जॉन्गकुक को किस करते हुए सपने देखा, डैड ने भी देखा। क्या तुम्हें पता है कि डैड कितने ज़्यादा गुस्से में होंगे अब? तुम ये सब क्या कर रहे हो? ये सुनकर ताह्युन भी गुस्से में कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसों की वजह से जॉन्गकुक के पास जा रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। जॉन्गकुक और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ उसके भतीजे को ट्यूटर करता हूँ और कुछ भी नहीं। जिन कहने लगता है, तो फिर उस किस का क्या? ताह्युन कहने लगता है, मुझे भी नहीं पता कि वो मुझे क्यों किस कर रहा था, लेकिन जो भी हो, मैं उसके साथ बिल्कुल भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे ये तुम्हें या फिर डैड को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरी वजह से एम्बेरस फील कर रहे हो तो फिर मुझे यहाँ से शायद चले जाना चाहिए। ये सब ताह्युन कह ही रहा होता है कि इतने में वहाँ पर जॉन्गकुक आ जाता है और जॉन्गकुक ताह्युन का हाथ पकड़कर कहने लगता है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आप मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसा कुछ नहीं कह सकते। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और अपने बॉयफ्रेंड को साथ ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर जिन और भी ज़्यादा गुस्से से जॉन्गकुक को देखने लगता है। ताह्युन कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप जॉन्गकुक के साथ पार्टी से चला आता है।
नेक्स्ट डे क्लास ख़त्म होने के बाद ताहिन अपने कॉलेज से बाहर निकलता ही है कि वहाँ पर जिन उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जिन तुरंत ही ताहिन को देखता है और उसके पास पहुँच जाता है। ताहिन कहने लगता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? जिन कहने लगता है, प्लीज़ ताई ऐसे बिहेव मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस जियोन जोंगकुक से दूर रहो, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए। ताहिन कहने लगता है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं मेरा ख्याल खुद रख सकता हूँ, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। ये कहकर ताहिन वहाँ से जाने ही लगता है कि जिन कहने लगता है, ये सिर्फ एक बड़े भाई का प्यार है और एक बड़े भाई का फिक्र है तुम्हारे लिए, तुम समझते क्यों नहीं? ताहिन कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। ये सब जोंगकुक दूर से ही देख रहा होता है। जोंगकुक अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहने लगता है, जल्दी से ताहिन के बारे में सब कुछ पता लगाओ, मुझे पूरा फाइल चाहिए। ताहिन कहाँ से बिलोंग करता है, किसे बिलोंग करता है, सब कुछ, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। और ये सुनकर सेक्रेटरी यस कहता है। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद ही जोंगकुक सोच रहा होता है, जरूर कुछ ना कुछ बात तो है, ये हमेशा ही जिन से मिलता क्यों रहता है, मुझे सब कुछ पता लगाना होगा। जोंगकुक ये सब सोच ही रहा होता है। इतने में ताह्युन जोंगकुक के घर वापस जा रहा होता है। जैसे ही वो रास्ते में होता है, उसे कुछ लोग आते हैं और अगवा कर गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। ताह्युन के मुंह पर कपड़ा होता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही एक घर में उसे ले जाया जाता है और उसके मुंह से कपड़ा हटा दिया जाता है और वो एक चेयर पर बैठा हुआ होता है जहाँ पर उसे पहले से ही बांध दिया गया होता है। ताह्युन अपनी आंखें खोलता है और वो चारों तरफ देखता है और शौक हो जाता है, क्योंकि वो प्लेस और कुछ भी नहीं बल्कि किम मैंसन ही था। ताहिन कुछ सोच पाता इससे पहले ही उसके डैड उसके सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, आप और कितना नीचे गिर सकते हैं डैड, आपने मुझे अगवा कर लिया है, क्या ये सब आपको शोभा देता है? क्या आप मुझसे इस पर क्या चाहते हैं? ये सुनकर ताहिन के डैड कहने लगते हैं, तुम जोंगकुक के साथ कर क्या रहते? वो जियोन जोंगकुक जो हमारा बहुत बड़ा राइवल है, तुम उसके साथ उस पार्टी में कल रात कर क्या रहते? मुझे ये जानना है। ये सुनकर ताहिन गुस्से से कहने लगता है, मैं आपको ये सब बताना ज़रूरी नहीं समझता। ताहिन के डैड कहने लगते हैं, क्यों नहीं, तुम मेरे। इतना कहकर ताहिन के डैड रुक जाते हैं। ताहिन गुस्से से कहने लगता है, मैं आपका क्या डैड, आप तो ये बोल भी नहीं पा रहे, तो फिर मुझे यहाँ पर अगवा कर लाने का मतलब भी क्या है? सारे सोसाइटी में और सबको, किसी को भी ये नहीं पता कि हम दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ना तो आप इसे बताएंगे, ना मैं इसे बताना चाहूँगा, इसलिए प्लीज़ इसे राज ही रहने दीजिए और आपसे मेरा कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं मेरे लाइफ को जैसे भी जीना चाहूँ मैं जी सकता हूँ। और रही बात जियोन जोंगकुक की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। अब क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? आप अपने गुंडों को कह सकते हैं मुझे खोलने के लिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये सुनकर ताहिन के डैड गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, इस बार मैं सिर्फ तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार मैं इससे भी ज़्यादा बुरा कर सकता हूँ और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। ताहिन ताहिन कहने लगता है, यस मुझे पता है, आपको किसी बात का गिल्ट नहीं होता, सिर्फ आपको अपनी रेपुटेशन की ही पड़ी हुई होती है। मुझे पता है जब मेरी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार थी और वो हॉस्पिटलाइज थी, तब भी आपको अपनी रेपुटेशन की ही पड़ी हुई थी। वो यहाँ पर और नहीं है, मैं अकेला रह गया हूँ, फिर भी आप मुझे अपने सन कहने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं, इसी रेपुटेशन की वजह से। ठीक है डैड, मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूँगा, ना ही किसी को बताऊँगा कि हमारे बीच में रिलेशन क्या है। मेरे वजह से आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या मैं जा सकता हूँ? ये सुनकर ताहिन के डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने गुंडों को कहते हैं, इसे खोल दो। ताहिन को वो गुंडे खोल देते हैं। ताहिन अपने डैड को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है और वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो उस घर से बाहर निकलता है, उस घर के सामने ही जोंगकुक खड़ा हुआ होता है। जोंगकुक अपने कार से निकलता है और वहीं पर ताहिन का वेट कर रहा होता है। जैसे ही ताहिन उसे देखता है, वो दौड़ कर जाता है और जोंगकुक को हक करने लगता है। जोंगकुक भी बहुत ज़्यादा ताहिन को हक करता है। ताहिन बहुत ज़्यादा इमोशनल था। जैसे ही दोनों हक कर रहे होते हैं, इतने में ही रोज़ उस मैंसन के अंदर अपने कार से एंटर कर रही होती है। वो ताहिन और जोंगकुक को हक करते हुए देख लेती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, वो अपने डैड को गुस्से से जाकर कहने लगती है, डैड ये सब क्या चल रहा है? यहाँ पर ताहिन आया हुआ था, क्या आपने उसे बुलाया था? ये सुनकर ताहिन के डैड कहने लगते हैं, तुमसे मतलब? ये सुनकर रोज़ कहने लगती है,
भूलिए मत डैड, हम ही आपके असली वारिस है। आप उसे यहाँ पर नहीं ला सकते। अगर आपने फिर से उसे यहाँ पर लाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ये सुनकर ताहिन के डैड कहने लगते हैं, तुम मुझे धमकी दे रहे हो रोज़? रोज़ कहने लगती है, नो डैड, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। ये सुनकर ताहिन के डैड कहने लगते हैं, वो सिर्फ यहाँ पर आया था क्योंकि मैंने उसे बुलाया था वार्निंग देने के लिए। ये सुनकर रोज़ थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और फिर उसे इग्नोर करते हुए कहने लगती है, और क्या आपको जोंगकुक और ताहिन के रिलेशन के बारे में कुछ पता है डैड? ये सुनकर ताहिन के डैड कहने लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ताहिन ने मुझे अभी बताया है। ये सुनकर रोज हंसने लगती है और कहने लगती है, वाह, उसने आपको बताया और आपने बिलीव भी कर लिया। मैंने अभी अभी उन दोनों को हक करते हुए देखा है। ये सुनकर ताहिन के डैड और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? रोज रोज कहने लगती है, वो सब हुआ है और अभी अभी मैंने अपने आंखों से वो सब देखा है। ये सुनकर ताहिन के डैड और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। नेक्स्ट डे ताहिन अपने कॉलेज जाता है। जैसे ही वो कॉलेज जाता है सब कोई उसे ही देख रहे होते हैं। सब कोई ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि ताहिन ने कुछ कर दिया हो। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने बेस्टी के पास जाकर उससे पूछने लगता है, जिमिन, ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, क्योंकि तुम्हारा पहला बेस्ट फ्रेंड जो था वो अब प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, क्या? अगर वो प्रेग्नेंट है भी तो ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, बेवकूफ़ हो क्या? तुम्हें नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट किससे है? ताहिन कहने लगता है, काय? और ये सुनकर जिमिन अपना सर हिलाता है और यस कहता है। ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ताहिन का दिल और एक बार टूट जाता है। ताहिन सोचने लगता है, मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है, जबकि मुझे पता था कि वो दोनों ने मिलकर मुझे चीट किया था, पर फिर भी मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों फील हो रहा है? ये सब ताहिन सोचने लगता है, पर फिर वो अपने इमोशंस को छुपा लेता है और चुपचाप क्लास करते हुए क्लास से बाहर निकलता है। जैसे ही उसका क्लास ख़त्म होता है और वो कॉलेज से बाहर निकलता ही है कि वहाँ पर जिन होता है। जिन ताहिन को देखता है और जैसे ही ताहिन जिन को देखता है वो जिन को इग्नोर कर वहाँ से जा ही रहा था कि जिन ताहिन के पास पहुँच जाता है और उसके हाथों को पकड़कर कहने लगता है, प्लीज़ ताए, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन पता नहीं मैं क्यों त्यार के सपोर्ट में चला गया था और सिर्फ उन्हीं के फेवर में ही बात कर रहा था। मैंने तो एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा है ना। मैंने उस दिन तुम्हारा बहुत ज़्यादा दिल दुखाया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, आपके साथ कहाँ पर? जिन कहने लगता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम मेरे साथ नहीं चल सकते? ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है और कहने लगता है, यस ठीक है, मैं जा सकता हूँ। और ये कहकर ताहिन जिन के साथ जाने लगता है। जैसे ही ताहिन जिन के कार में बैठता है वो दोनों एक खाली फील्ड में जाकर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, जिन और ताहिन जाकर उस फील्ड में खड़े होते हैं। इतने में ही जिन ताहिन को कहता है, ऊपर देखो। जैसे ही ताहिन ऊपर आसमान में देखता है, फायर क्रैकर्स शुरू हो जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर आतिशबाजियाँ चल रही होती है। ताहिन सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ताहिन का स्माइल बहुत बड़ा होता है। ताहिन खुश होकर जिन को हक करता है और कहने लगता है, थैंक्स जिन, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम नहीं था कि आप मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। जिन कहने लगता है, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज़ हो? ताहिन कहने लगता है, नहीं, मैं अपने बड़े भाई से कैसे नाराज़ हो सकता हूँ। इतने में ही ताहिन कुछ कहता इससे पहले जिन कहने लगता है, तो फिर मेरी बात सुनो, तुम आज के आज ही जोंगकुक को छोड़ दो। ताहिन कहने लगता है, पर मेरे और जोंगकुक के बीच में कुछ भी नहीं है। मैंने आपको कितनी बार ये सब बताओ। जिन कहने लगता है, पर फिर भी तुम्हें उसके घर में नहीं रहना चाहिए। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो फिर मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ ताहिन, लेकिन तुम्हें उस मॉन्स्टर के घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताहिन कहने लगता है, मुझे पता होना चाहिए था कि ये सब कहने के लिए ही आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। ये सुनकर जिन कहने लगता है, नहीं ताहिन, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि डैड को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि तुम जोंगकुक के घर में उसी के साथ रहो। और डैड तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे और उनके माइंड में ज़रूर ही कोई ना कोई प्लान तो चल ही रहा होगा, जिसमें रोज़ भी शायद उनका ही साथ देगी। इसीलिए प्लीज़ ताहिन, तुम जेके का घर छोड़ दो। और ये सब सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। जिन कहने लगता है,
ताहिन रुको, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ताहिन कहने लगता है कोई बात नहीं, मैं खुद से घर जा सकता हूँ। ये कहकर ताहिन रोता हुआ और बहुत ज़्यादा गुस्से में घर में जाने लगता है। जैसे ही नेक्स्ट डे होता है, सुबह सुबह ताहिन अपने रूम से उठकर लिविंग रूम में आता है और जंगकुक को देखकर कहने लगता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है प्रोफेसर। जंगकुक कहने लगता है हाँ ठीक है, बैठ जाओ। और ये सुनकर ताहिन बैठ जाता है और कहने लगता है मुझे लगता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, मुझे अब घर से जाना चाहिए। ये सुनकर जंगकुक कुछ समझ नहीं पाता और कहने लगता है क्या कहना चाहते हो तुम। ताहिन कहने लगता है अब मैं और यहाँ पर रहना नहीं चाहता, ना ही मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, क्योंकि आज लियान का एंट्रेंस एग्ज़ाम है और उसकी पढ़ाई हो चुकी है। मैंने उसे जितना ज़्यादा पढ़ाना था मैंने पढ़ा लिया। अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मेरा कॉन्ट्रैक्ट जॉब का ख़त्म हो चुका है। मुझे शायद फिर से डॉर्मेट्री चला जाना चाहिए। मैं यहाँ पर और जॉब नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर जंगकुक कुछ भी नहीं कहता। जंगकुक चुपचाप बैठा हुआ होता है। ताहिन उठ जाता है और कहने लगता है तो फिर मैं चलता हूँ, आज शाम को ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये कहकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। जंगकुक काम डाउन होकर बैठा हुआ होता है। जंगकुक कुछ भी नहीं कह रहा होता, लेकिन उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो ताहिन को बहुत कुछ पूछना तो चाहता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक ताहिन के क्लास में जाता है और जिमिन को देखकर पूछने लगता है ताहि कहाँ पर है। और ये सुनकर जिमिन कुछ भी नहीं कहता। जिमिन कहने लगता है मुझे नहीं पता सर, आज तो ताहिन क्लास ही नहीं आया है। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ताहिन बहुत पहले से ही घर से निकल गया था, लेकिन अगर वो यहाँ पर नहीं है तो वो कहाँ गया, ये सब जंगकुक सोच रहा होता है। जंगकुक ताहिन को पहले ही बहुत ज़्यादा कॉल कर चुका होता है, पर ताहिन ने उसका कॉल रिसीव ही नहीं किया होता। जंगकुक और भी ज़्यादा घबरा जाता है। सुबह से शाम तक जंगकुक सिर्फ ताहिन को ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन ताहिन उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। वो ताहिन को बहुत बार कॉल भी ट्राई कर चुका होता है, लेकिन ताहिन उसका कॉल पिकअप भी नहीं कर रहा होता। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहने लगता है अभी के अभी मुझे ताहिन का लाइव लोकेशन चाहिए, जल्दी। ये सुनकर सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और थोड़ी ही देर में वो ताहिन का लाइव लोकेशन पता लगा लेता है और जंगकुक को भेज देता है। जंगकुक स्मार्ट करता है। देखते ही देखते जंगकुक एक सुनसान रोड पर होता है, जहाँ पर पहले से ही ताहिन अकेले ही चलते चलते चल रहा था। जैसे ही ताहिन चल रहा था, उसके साइड पर एक गाड़ी आकर रुकती है। वो गाड़ी बहुत ज़्यादा जानी पहचानी होती है, क्योंकि वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि जंगकुक की होती है। ताहिन जैसे ही उस गाड़ी को देखकर रुकता है, वो गाड़ी ताहिन के पास ही रुकती है और फिर उस गाड़ी का शीशा नीचे हो जाता है। जंगकुक गाड़ी के अंदर से ही रहकर कह रहा होता है ताहिन यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर अकेले ऐसे सुनसान रोड पर कर क्या रही हो। ताहिन जंगकुक की बातें सुनता तो है, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वो आगे आगे चलने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गाड़ी से निकलकर ताहिन के पास जाकर ताहिन का हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है तुम्हें कुछ सुनाई दे भी रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। रात हो चुकी है और यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम इस सुनसान सड़क पर कर क्या रहे थे। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है छोड़िए मेरा हाथ, मुझे नहीं जाना किसी के पास और नहीं रहना किसी के साथ। मैं अकेला ही ठीक हूँ, चाहे मैं मरूं या जियो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्यों मेरे पीछे आए हैं? क्या आप फिर से मुझे स्टॉक कर रहे हैं? मुझे स्टॉक करना बंद कर दीजिए। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है जिसके वजह से आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। प्लीज़ आप अपने रास्ते जाइए और मुझे अपने रास्ते छोड़ दीजिए। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है तुम चल रहे हो या फिर मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाऊँ। ताहिन कहने लगता है मैंने वैसे भी आपका घर छोड़ने का फैसला कर लिया है, मैं आपका घर वैसे भी छोड़ने वाला हूँ, तो फिर अब आप अगर मुझे अपने घर लेकर भी जाएंगे तो फिर भी मैं कल सुबह सारे सामान के साथ आपके घर से बाहर आ ही जाऊँगा। ताहिन इतना कहता ही है कि जंगकुक ताहिन को अपने साथ उठाकर गाड़ी में बिठा देता है और कहने लगता है बैठो यहाँ पर चुपचाप। और ये कहकर जैसे ही ताहिन को वो गाड़ी में बिठाता है, ताहिन गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगता है ये आप क्या कर रहे हैं प्रोफेसर। जंगकुक कहने लगता है तुम मेरे साथ आना नहीं चाहते, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही कहने लगता है तो फिर गाड़ी मैं चलाऊंगा, समझ गए आप। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम। ये कहकर जंगकुक ताहिन को बाहर निकलने देता है। ताहिन घूम कर जाता है और ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। जंगकुक पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। ताहिन गुस्से में होता है और वो कुछ भी नहीं सोच पाता और गाड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट चलाने लगता है। वो स्पीड बढ़ा रहा था, लेकिन जंगकुक बहुत ज़्यादा काम था। जंगकुक सिर्फ ताहिन को ही देख रहा था।
वो बहुत ज़्यादा कामली बैठा हुआ था। ताहिन को कुछ समझ में नहीं आता कि जंगकुक क्यों कुछ भी नहीं कह रहा है, वो इतना ज़्यादा काम कैसे हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा घबराते हुए गाड़ी को स्टॉप कर देता है और कहने लगता है, आप इतना ज़्यादा काम कैसे हो सकते हैं प्रोफेसर, क्या आपको फ़र्क नहीं पड़ता मेरे गुस्से से और मेरे ऐसे गाड़ी चलाने से। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डेविलिश स्मार्ट करता है और कहने लगता है, मुझे पसंद आया। ताहिन कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है, आपको क्या पसंद आया प्रोफेसर। जंगकुक स्मार्ट करते हुए फिर से कहने लगता है, मुझे पसंद आया ये आइडिया साथ में मरने का। अगर तुम ऐसे ही गाड़ी चलाओगे और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और हम दोनों साथ में मरते हैं तो फिर कितना अच्छा होगा, यही सब मैं सोच रहा था। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। ताहिन को समझ नहीं आता कि कोई इतना ज़्यादा साइको कैसे हो सकता है, और ये सोचकर ताहिन फिर से गाड़ी चलाने लगता है। लेकिन इस बार ताहिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाड़ी चलाता है और दोनों ही घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही नेक्स्ट डे ताहिन अपने कॉलेज जाता है, फिर से स्टूडेंट्स उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि ताहिन ने फिर से कुछ कर दिया हो। ताहिन डर जाता है और घबराते हुए जिमिन को पूछता है। जिमिन कहने लगता है, इस बार मैं शायद तुम्हें कुछ नहीं कह पाऊंगा। ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से से जिमिन को देखता है और कहने लगता है, जिमिन प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या हुआ है। जिमिन कहने लगता है, तुम्हारा स्कॉलरशिप टर्मिनेट कर दिया गया है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, पर क्यों, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और मेरा ऐसे ही कोई कैसे स्कॉलरशिप टर्मिनेट कर सकता है, अब मैं कैसे पढ़ाई करूँगा। ये सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा दुखी होकर कहने लगता है, मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन ये ऑर्डर डायरेक्ट प्रिंसिपल मैम ने दिया है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या, मैं अभी जाकर उनसे मिलता हूँ। ये कहकर ताहिन प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने लगता है। जैसे ही वो प्रिंसिपल के ऑफिस में एंटर करता है, प्रिंसिपल उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा वियर्ड स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं, मैं सोच ही रही थी कि तुम कब आओगे। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही प्रिंसिपल के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है, आप ऐसे कैसे कर सकती है, आपने मेरा स्कॉलरशिप टर्मिनेट क्यों किया प्रिंसिपल। ये सुनकर प्रिंसिपल मैडम कहने लगती है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मुझे पहले से ही तुम्हारे और काय के रिलेशनशिप से प्रॉब्लम था, और जब मैंने कल रात तुम्हें देखा काय के साथ, वो तुम्हें गिड़गिड़ा रहा था और शायद तुम्हें प्रपोज भी कर रहा था। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, इसमें मेरी क्या गलती है, अगर वो अपने नीज पर बैठकर मुझे प्रपोज कर रहा था तो, लेकिन मैंने तो हाँ नहीं कहा ना, मेरा हमेशा के लिए उससे ब्रेकअप हो चुका है, आप खुश हो जाइए, मैं कभी भी उसके पास नहीं जाने वाला। ये सुनकर काय की मॉम यानी कि प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा स्कॉलरशिप टर्मिनेट करती हूँ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर अब क्यों, अब तो मैंने आपके बेटे को भी छोड़ दिया है। प्रिंसिपल मैडम थोड़ा सा स्मार्ट करती है और कहने लगती है, तब तो और भी ज़्यादा आसान हो गया मेरे लिए तुम्हारा स्कॉलरशिप टर्मिनेट करना, क्योंकि अगर मैं ये पहले करती तो फिर मेरा बेटा मुझे ही गलत समझता, लेकिन अभी वैसा वो कुछ भी नहीं समझेगा और मैं आराम से तुम्हारा स्कॉलरशिप टर्मिनेट कर सकती हूँ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर क्यों, आपने पहले से ही कहा था कि आप कभी भी मेरे रिलेशनशिप को मेरे एजुकेशन के साथ मिक्सअप नहीं करेंगी और कभी भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगी, पर अब क्यों। ये सुनकर तुरंत ही प्रिंसिपल मैम कहने लगती है, मेरी मर्जी है। ये सुनकर ताहिन भी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मुझे पता था कि आप ऐसा ज़रूर एक दिन करने वाली है। क्या आपको ये सचमुच लगता है कि आपका बेटा अब मेरे से दूर हो चुका है और वो कभी भी मेरे पास नहीं आने वाला। कल जो आपने देखा वो सिर्फ एक साइड था, आपने सिर्फ देखा कि वो मुझे प्रपोज कर रहा था, वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मैंने उसे मना किया था। अगर मैं उसे अब भी हाँ कह दूँ तो फिर वो फिर से मेरा हो जाएगा, और जब आप अपने वादे से मुकर सकती है तो फिर मेरे को भी ये सब करना ही पड़ेगा। ये कहकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से वाला लुक देते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकल आता है। प्रिंसिपल की हंसी वहीं पर रुक जाती है। प्रिंसिपल अब सोचने लगते हैं, क्या ये अभी अभी मुझे धमकी देकर गया है। प्रिंसिपल सोच में पड़ जाते हैं और इतने में ही ताहिन बाहर निकलता है और वो जिमिन को पूछने लगता है, अगर स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिला तो फिर किसे मिला है। ये सुनकर जिमिन तुरंत कहने लगता है, क्या तुम्हें नहीं पता स्कॉलरशिप किसे मिला है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, किसे। जिमिन कहने लगता है, ये स्कॉलरशिप किसी और को नहीं बल्कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को मिला है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, ओह मुझे पता होना चाहिए था। और फिर ताहिन जिमिन को देखता है और कहने लगता है,
अब आगे आगे देखना कि मैं क्या करता हूँ। ये कहकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। इस पार्ट में इतना ही, और इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमसे कल शाम 6 बजे जुड़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो फिर आप स्क्रीन पे दिए गए लेफ्ट साइड के इस वीडियो को टैप कर कर देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो में अब तक बने रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी और ये वीडियो ज़रूर ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और नए सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस छोटे से फैमिली में जुड़ जाइए और अच्छे अच्छे स्टोरीज एंजॉय कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।